कि जब साहब हमारा पहला चुनाव जीते थे 1990 में तो किसी पार्टी से नहीं थे, निर्दलीय थे। आपका काम बोलेगा, आप हक इंसाफ के बात करेंगे तो आपको लोग पसंद करेगा। ऐसा कहीं नहीं है कि किसी के लिए कोई दरवाज़ा बंद है या कोई कर देगा। जब हम लोग चाहेंगे उन लोगों के साथ हम लोग जहाँ चाहेंगे वहीं से दरवाज़ा खुल जाएगा। आपका इशारा मैडम की तरफ? नहीं, बिल्कुल इशारा है। आपका वो परिवार किसी का मोहताज नहीं है, कोई नहीं मोहताज नहीं है। अगर वैसे हालात बने और अगर हमसे पूछा जाए तो लगभग जो अदर लोग हम लोग के पार्टी के हैं वो लोग भी आज तेजस्वी जी को अच्छा थोड़े कहता है, सीधा सीधे लोग कहता है कि ना इंसाफ़ी हो रही है इस परिवार के साथ। तो अगर वह कोई निर्णय अगर लेगी, स्वतंत्र हैं, वो भी किसी के गुलाम थोड़ी ही हैं। हाँ, ये बात सत्य है कि साहब ने कहा प्रसाद के लिए मंदिर नहीं तोड़ूंगा। बहुत सारे लोगों ने कहा, बहुत सारे एक से एक बड़े नेता आए, लेकिन आप भी जानते हैं, आप भी कहीं विदेश से नहीं आए हैं, आप भी जानते हैं कि वह किस किस्म का आदमी थे। जुबान और सिद्धांत पर वो अपना अटल रहे। अब हरिशंकर जी को 2-2 बार MLA टिकट दे के इन लोगों ने बनवाया। अगर वो कोई गलती करें तो उसमें उन लोग का या हम लोग का या किसी RJD का या सपोर्टर का क्या दोष है? ये तो उनकी मानसिकता। प्रकाश यादव जी अपराधी नहीं है, मनोज सिंह अपराधी नहीं है। जैसे ओम प्रकाश जी एक बात कहते हैं, ये मेडिकल वाला, ठीक है, वो BJP से MP थे, हम लोग उनके खिलाफ थे। हमारे नेता को माननीय जो हमारी राजद की नेत्री हैं, राजद के टिकट पे लड़ी थी, उनको उन्होंने हराया। लेकिन मेडिकल में, स्वास्थ्य में जो उन्होंने काम किया, एम्स में यहाँ के लोगों को ले जाकर, उस आदमी ने कभी नहीं पूछा कि आप हिंदू हैं कि मुस्लिम हैं कि राजपूत हैं कि दलित हैं। सब बकवास का बात है। आपने कहा कि आप उस परिवार के करीबी हैं। ना मैडम ने कभी कुछ कहा है, ना ओसामा साहब ने कभी कुछ कहा है। अगर ये मेरा अपना राय था कि हम लोग को नहीं रहना चाहिए। BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवा। सिंह जी ने एक बड़ा बयान दिया है। भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, कभी वो शाहबुद्दीन साहब के बहुत करीबी रहा करते थे, उनके दोस्त भी रहते थे। अभी उनका एक बयान हमने सुना, वो तो साफ तौर पे कह रहे हैं कि जो भी प्रतापपुर जो घटना हुई उसमें बहुत बेकसूर लोग मारे गए थे। उसमें कुछ लोग ऐसे भी थे जो 2-3 दिन पहले सऊदी अरब से आए हुए थे और एक जानबूझ करके की हुई घटना थी। उस वक्त प्रतापपुर में मनोज सिंह भी थे। इस बयान को आप लोग कभी बताए हैं किसी को? देखिए, BJP के नेता अब हम लोग बताया जानते नहीं है कि कौन कराया था। सब हम लोग का पता है। बेकसूर लोग जो मारे गए थे, बाद में रेलवे में लालू प्रसाद यादव ने फिर उनको नौकरी दिया। लेकिन जान लेके नौकरी देने से क्या फ़ायदा है कि किसी का जान ले लीजिए, उसका बाल बच्चा चाहे परिवार के किसी को नौकरी दे दीजिए। जान का कीमत नौकरी है का? 4th ग्रेड का नौकरी जान का कीमत होता है। एक एक चीज़ हम लोग जान रहे हैं। अब मनोज जी जो बात कहे थे उस बात में दम है। देखिए, एक बात बता रहे हैं, हम ऐसा नहीं है कि हमारी ओम प्रकाश यादव जी से या किसी से बात होती है, कभी नहीं हुआ। कोई माई का लाल साबित नहीं कर सकता है। लेकिन अगर मेरा विरोधी भी अच्छा काम करता है, जैसे मैंने बराबर कहा मीडिया के माध्यम से या आम पब्लिक में भी बात होती है, तो हम कहते हैं कि ओम प्रकाश यादव जी अपराधी नहीं है, मनोज सिंह अपराधी नहीं है। जैसे ओम प्रकाश जी एक बात कहते हैं, ये मेडिकल वाला, ठीक है, वो BJP से MP थे, हम लोग उनके खिलाफ थे। हमारे नेता को माननीय जो हमारी राजद की नेत्री हैं या उस समय थी, राजद के टिकट पे लड़ी थी, उनको उन्होंने हराया। लेकिन मेडिकल में, स्वास्थ्य में जो उन्होंने काम किया, एम्स में यहाँ के लोगों को ले जाकर, उस आदमी ने कभी नहीं पूछा कि आप हिंदू हैं कि मुस्लिम हैं कि राजपूत हैं कि दलित हैं या ब्राह्मण हैं। ये चीज़ सही है। जब वो कहते हैं, उनका एक लिस्ट भी तैयार था कि हम लोग इतना लोग, उसमें सच्चाई था। साहब, आप किसकी तारीफ कर रहे हैं? समझ तारीफ नहीं है, वो आपके बहुत दूर विरोधी रहे। आज भी एक दूसरे का हम लोग विरोधी हैं, ऐसा थोड़ा है। लेकिन नहीं, जो अच्छा काम करेगा
उसको अच्छा कहना पड़ेगा। कल वो लाइव में आए हुए थे, Yes24 न्यूज के लाइव में आकर बोला उन्होंने कि ओसामा साहब जो है कि बेकसूर थे और पहला मैंने गवाही दिया कि बेकसूर है। बोले थे। अच्छा तो हक तो ठीक है, विरोधी ही हैं, अगर हक बात बोलते हैं। अब दुनिया भी जान रही है कि नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं है। इससे ये आप कोई माने मत निकालिए कि हम ओम प्रकाश जी का या मनोज जी का सच अगर कोई बोलता है और वो बात आंख से दिखता है, ये नहीं कि हम कान से सुन रहे हैं, आंख से जो चीज़ दिख रहा है। क्योंकि सरैया में शाहिद अली खान, इनको कैंसर हो गया था, उस आदमी ने ले जाके इलाज करवाया मेरे ही पंचायत का। तो कैसे हम कह सकते हैं कि नहीं? बहुत सारे लोग, माइनॉरिटी के लोग मिलते हैं जुलते हैं, लोग बताया कि इन्होंने मदद किया। तो देखिए, जो किसी में अगर अच्छाई है, सच्चाई है, तो उसको कहने में मुझे कहीं कोई परहेज नहीं है अगर वो अच्छा काम करता है। लेकिन जो उस मानसिकता के लोग हैं, जैसे मान लीजिए कि नसीब कुरैशी बिरादरी से थे, मुसलमान थे, गरीब थे। कविता सिंह हमारी एमपी हैं। अगर हमसे भी कोई पूछेगा कि आपका एमपी कौन है कहीं भी, तो कविता जी हैं। कविता जी को हम उसी मोहल्ला में अजय सिंह जी जब चुनाव लड़ रहे थे, उनकी पत्नी चुनाव लड़ रही थी दरौंदा उपचुनाव में, तो उसी कुरैशी मोहल्ला में उसी बिरादरी के लोगों से वोट मांगने गए थे। आज 1 हफ्ता लगभग हो गया। इंसानियत के नाते कम से कम उनको आना चाहिए, क्योंकि वो सरकार में है, महागठबंधन में है, आना चाहिए, उस परिवार को दिलासा देना चाहिए, उसके आंसू पोंछना चाहिए। क्योंकि जाति धर्म का कोई बात नहीं है, पहले वो इंसान है, कंप्लीट महागठबंधन का वोटर है। एक पूर्व विधायक से मेरी बात हो रही थी तो उन्होंने एक बात कहा, हालांकि उन्होंने ऑफलाइन बात कहा, मुझे यहाँ नहीं पूछना चाहिए, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि मुस्लिम समाज जो है कि पहचान नहीं पाता है। वो किसी ऐसे प्रत्याशी को चुनता है जो 6 महीना सेकुलर रहता है और 6 महीना के बाद फिर वो सांप्रदायिक हो जाता है। तो ये मुस्लिम समाज का क्या मतलब, एक तरह से देखा जाए तो क्या वो समझ नहीं पाते हैं कि किसको वो लोग चुन रहे हैं क्या? हालांकि उनका बहुत दूर तक ये बात है। देखिए, एक बात हम बता रहे हैं, मरहूम हम लोग के जो गार्जियन थे, जो हमारे नेता थे डॉक्टर मोहम्मद साहबुद्दीन साहब, हम लोग से एक बात कहते थे। हम लोग जब जेल पर लोग के सामने मिलने जाते थे तो कहते थे कि राजनीति में रिटर्निंग नहीं खोजा जाता है, और किसी को मदद करके रिटर्निंग नहीं खोजा जाता है। उसी तरह हम लोग हैं कि जहाँ मिजाज बन गया, जहाँ हमारे नेता थे, सिवान को इतना ना मजबूत गढ़ बना दिए। आज भी लगभग मेरा पूरा माने हम लोग का बिरादरी या जो भी उनको चाहने मानने जिस बिरादरी के लोग हैं, आज भी सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं। और मान लीजिए कि अब हरिशंकर जी को 2 बार MLA टिकट दे के इन लोगों ने बनवाया। अगर वो कोई गलती करें तो उसमें उन लोग का या हम लोग का या किसी RJD का या सपोर्टर का क्या दोष है? ये तो उनकी मानसिकता की बात है। क्यों 2 बार आप बोल रहे हैं? गलती एक बार होती है, 2 बार होती है? नहीं, गलती नहीं, अगर तो दोनों बार खरा उतरे हैं। आप कहीं ऐसा बता दीजिए कि हमारे रघुनाथपुर के विधायक हरिशंकर यादव जी ने अगर कहीं माइनॉरिटी के साथ कहीं अगर कुछ गलत किया हो, दलित का साथ किया हो या RJD के किसी वर्कर के साथ किया हो, आप हमको बताइए, तो उस पर हम आपको नहीं एक्शन लेने आज नीतीश कुमार जी से मिलेंगे। अब मान लीजिए कि बहुत सारे विधायक हैं, MP साहब के तो जानिए ना सरकार बनाते थे, तो कहने का मतलब है कि अब सरकार बना दिए, राबड़ी जी को मुख्यमंत्री बनवा दिए, वो परिवार इन लोग के साथ अगर अच्छा 1 लाख व्यवहार नहीं करता है तो इसका इंसाफ अल्लाह करेगा। आप जहाँ वो तो थे ईमानदारी से थे, तो वोट तो देना आपके हाथ में है ना? हाथ में देना में, लेकिन अब हम लोग लग रहा है कि हम लोग अगर यही हालात रहे, खास करके माने माइनॉरिटी के लोगों के साथ अगर ऐसा होगा तो हम लोग सोचने पर मजबूर हैं। चलिए, एक तरफ अब आपके सामने तो दोनों विकल्प नहीं है ना, एक तरफ कुआं है, दूसरी तरफ खाई है। अगर जो माहौल, जैसे कि आपने कहा नसीम कुरैशी की जो हत्या हुई है, तो इस हत्या को तो पोलराइज करने के लिए किया जा सकता है या कोई मामला हो सकता है। दूसरी तरफ राष्ट्रीय जनता दल यानी कि महागठबंधन का भी यही हालात रहे कि आप लोगों को पूछे नहीं, तो फिर जाएगा कहाँ ये तबका? इसके लिए कभी सोचा है आप लोगों ने? देखिए, एक बात बता दे रहे हैं कि आपको ये मालूम होना चाहिए कि जब साहब हमारा पहला चुनाव जीते थे 1990 में, तो किसी पार्टी से नहीं थे, निर्दलीय थे।
आपका काम बोलेगा, आप हक इंसाफ के बात करेंगे तो आपको लोग पसंद करेगा। ऐसा कहीं नहीं है कि किसी के लिए कोई दरवाज़ा बंद है या कोई कर देगा। जब हम लोग चाहेंगे, उन लोगों के साथ हम लोग राजनीति करते हैं कि जब चाहेंगे, जहाँ चाहेंगे वहीं से दरवाज़ा खुल जाएगा। आपका इशारा मैडम की तरफ नहीं, बिल्कुल इशारा है। वो परिवार किसी का मोहताज नहीं है, कोई नहीं, मोहताज नहीं है। अगर वैसे हालात बने और अगर हमसे पूछा जाए तो हम तो माने हम क्या, लगभग जो अदर लोग हम लोग के पार्टी के हैं वो लोग भी आज तेजस्वी जी को अच्छा थोड़े कहता है, सीधा सीधे लोग कहता है कि ना इंसाफी हो रही है इस परिवार के साथ। तो अगर वो कोई निर्णय अगर लेगी, स्वतंत्र हैं, वो भी किसी के गुलाम थोड़ी ही हैं। हाँ, ये बात सत्य है कि साहब ने कहा था कि मैं प्रसाद के लिए मंदिर नहीं तोड़ूंगा। बहुत सारे लोगों ने कहा, बहुत सारे एक से एक बड़े नेता आए, लेकिन आप भी जानते हैं, आप भी कहीं विदेश से नहीं आए हैं, आप भी जानते हैं कि वह किस किस्म का आदमी थे। जुबान और सिद्धांत पर वो अपना अटल रहे, यहाँ तक कि इस पार्टी के लिए जान दे दिए, उनका जान ले लिया गया। लेकिन कभी वो पार्टी के कोई बात करता था तो कहते थे कि भाई आप तो जान रहे हैं मैं पार्टी के लाइन से अलग नहीं हटता हूँ। बहुत सारे नेता लोग बात करते थे मेरे सामने, पार्टी लाइन से कभी वो अलग नहीं गए। आगे क्या होगा? आगे आप देखते जाइए होता है क्या। बात चल रहा है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि लोजपा में मैडम जा सकती देखिए, हैं, कुछ लोग कहीं बात, मतलब लोग आकलन कर रहे सब हैं। बकवास का बात है। आपने कहा कि आप उस परिवार के करीबी हैं। ना मैडम ने कभी कुछ कहा है, ना ओसामा साहब ने कभी कुछ कहा है। अगर ये मेरा अपना राय था कि हम लोग को नहीं रहना चाहिए। अगर इंसाफ नसीब कुरैशी को नहीं मिलता है और तेजस्वी यादव अगर जवाब नहीं देते हैं, मैं बार बार कहा हूँ, जब तक जीऊँगा तब तक कहूँगा, जब तक जवाब नहीं आएगा कि आखिर आप दिल्ली में थे, क्यों नहीं साहब को देखने गए, क्यों नहीं मिलने गए। जिस आदमी ने इतना पार्टी के लिए कुर्बानी दिया, उसके साथ जब कोई इस तरह का हरकत करेगा, उसके साथ जब न्याय नहीं होगा तो क्या उम्मीद रखा जाएगा। जिस बात को इन्होंने कहा ये सही बात है, बहुत गंभीर मामला है ये। इस मामले को आप इससे समझ सकते हैं कि अभी जो सरकार बिहार की है वो महागठबंधन की सरकार है। ज़्यादातर माइनॉरिटी समाज ये समझता है कि हमारी सरकार है ये, लेकिन हमारी सरकार में अगर हमें इंसाफ नहीं मिलता है तो जाहिर है कि बड़ा सवालिया निशान खड़ा होता है जिसके मुखिया के ऊपर। हालांकि उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से सभी की उम्मीदें रहती है, खास करके माइनॉरिटी समाज की। लेकिन अगर वो खामोश हैं, और उनकी खामोशी अभी तक है, ना तो सदन में और ना ही यहाँ पंचायत जो राज है यहाँ का, उसमें किसी तरीके का कोई बयान नहीं आया। और उसके बाद अगर इस परिवार को इंसाफ नहीं मिलता है तो जाहिर है कि जैसे कि इन्होंने कहा कि पूरे समाज को कैसे वो इंसाफ दिला पाएंगे। लेकिन साथ ही साथ इन्होंने ये भी कह दिया, खास करके शहाबुद्दीन साहब का जो परिवार है, कि अब वो स्वतंत्र है और इसके बाद बहुत सारे निर्णय लिया जा सकता है कि अगर यही माहौल बना रहा तो। अब आप मैडम ने कहा भी है, मैडम ने बीच में जो भी कोई कहे, मैडम ने ये कहा था कि मैं अभी न्यूट्रल हूँ। इसके अलावा मैडम ने ये नहीं कि आरजेडी के खिलाफ कुछ कह दिया या नीतीश जी के खिलाफ कहा, या मैडम ने ऐसा कुछ नहीं कहा। लेकिन इंतज़ार हम लोग कर रहे हैं कि मैडम क्या कहती हैं, ओसामा साहब क्या कह रहे हैं। 1 मिनट में सब क्लियर हो जाएगा, लेकिन वो लोग निर्णय क्या लेंगे ये अभी गर्भ में बात है। अच्छा, अभी जो लवली आनंद के पति को जो बेल मिला है, पेरोल मिला है, अगर उस पेरोल की तुलना आप करें, 15 दिन की अपनी बेटी की शादी को लेकर के वो आए हुए थे, लेकिन शहाबुद्दीन साहब तड़पते रह गए, लास्ट तक उनको पेरोल नहीं मिल रहा था, सरकार रिकमेंड नहीं कर। बातें बहुत सारी हैं। जब उनको तिहाड़ भेजा गया उस समय तेजस्वी यादव जी बिल्कुल डिप्टी सीएम थे। सरकार जब खिलाफ गई तो उसका भी बैठक हुआ था, कैबिनेट से पारित होकर गया था, वहाँ भी तेजस्वी जी डिप्टी सीएम थे। चाहते तो इस चीज़ को रोक सकते थे। तो ये सारी बातें हैं। अभी मत खुलवाइए, वक्त आएगा तो अगर ज़रूरत पड़ेगा तो हम लोग देखेंगे कि क्या क्या हुआ नहीं हुआ। हम लोग एक चीज़ जानते हैं, हाँ बिल्कुल होगा। हम लोग एक चीज़ जानते हैं और वक्त आने पर हम लोग ज़रूर बताएंगे कि भाई साहब के साथ क्या हुआ, नसीब कुरैशी के साथ जो हो रहा है पूरा दुनिया देख रहा है, देश दुनिया देख रहा है। महागठबंधन क्या कर रहा है जिसमें हम लोग अभी हैं। बहुत दुख के साथ कहना पड़ता, जिस पार्टी ने मुझे टिकट दिया, मैं विधानसभा का प्रत्याशी हम थे। ये भी नहीं कि हम कोई हमारा जमानत जब्त हो गया, हमको 10-5 हज़ार वोट मिल गया तो हम हार गए।
बहुत कम उम्र में हमको टिकट मिला था। उस वक्त मिला था जिस समय नीतीश जी और बीजेपी मिल के एकदम उरूज पर थे। आप क्यों हार गए? आप तो पार्टी के देखिए हम हार गए। 2 टर्म जिसकी बात आप कर रहे हो वो जीत गए और आप लोग हार गए। कैसे हारे ये फिर कभी बात होगी तो आपको बताएंगे हम। नहीं, अब आप सर अब बात खोल दिए। अब एक बात बताइए, आप यहाँ हार गए, बरौली से रियाजुल हक राजू हार गए। उनसे भी जब मैंने सवाल किया तो वो बोले छोड़िए ये मामला आप छोड़ दीजिए, और आप भी कह रहे छोड़ दीजिए। नीतीश जी का बीजेपी का लहर था, उसमें राबड़ी देवी भी हार गई थी विधानसभा चुनाव। नहीं बिल्कुल बिल्कुल नहीं, राबड़ी जी भी हार गई थी, पूर्व मुख्यमंत्री रहते हुए हार गई थी। अब पता कीजिए, मात्र उस बार हम लोग का मात्र आरजेडी को सबसे कम सीट कभी आया था बिहार में, तो उस समय जिस समय हम चुनाव लड़े थे 22 सीट आया था। नहीं वक्त आएगा तो बताएंगे। बिल्कुल वक्त आएगा, और आप भी वक्त का इंतजार करते रहिए। और हमारे साथ जिनको सुना आपने, काफ़ी महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, और जिस तरीके से इनकी बात आती है सभी लोग सुनते भी हैं, देखते भी हैं। अब आप भी देखते रहिए 2024 का जो चुनाव होगा वो किस तरह से और किस हालात में हो रहा है, इस चीज़ को आप देखते रहिए, बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।